फिल्म की शुरुआत एक परिवार के एक सीन से होती है। पुरुष का नाम डेविड है। उनकी एक पत्नी और एक बेटा है। उन्हें यह आभास होता है कि बाहर कुछ बदल रहा है। जब वे अपने घर की खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर तूफान है, तेज बारिश हो रही थी और गरज भी रही थी। यह देखकर डेविड और उसका परिवार डर जाता है। शायद ये तूफान और बढ़ जाए। यह परिवार रात को घर के बेसमेंट में गुजारता है, सुरक्षित रहने के लिए। लेकिन सुबह जब वे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चीजें बदली हुई हैं। इसका मतलब है कि तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उन्हें दूर से धुंध दिखाई देती है। उन्हें पहली बार इस क्षेत्र में बहुत धुंध दिखाई देती है। यह उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। दाऊद के पड़ोसी का घर और कार नष्ट कर दी गई। वह उनसे विनती करता है कि यदि तुम यहां से जा रहे हो तो मुझे अपने साथ अपनी कार में ले चलो। फिर वे सब शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में वे देखते हैं कि ट्रैफिक असामान्य है। हर कोई जल्दी में था। फिर वे बात करने लगते हैं कि सेना पहाड़ों की ओर जा रही है जहां बहुत धुंध है और वहां से तेजी से आ रहा है। वे यह भी चर्चा करते हैं कि हमने सुना है कि कुछ दिन पहले एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें एलियन भी थे, यही मारे गए थे। वे जमे हुए थे और कुछ लोग कहते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं। पिघलने के बाद वे फिर से जीवित हो जाएंगे। वैसे हम अन्य चीजें भी देखते हैं। वे लोगों में और अधिक भय पैदा करेंगे। इसका मतलब है कि वे लोगों के स्टोर में जाते समय बहुत सारा खाना इकट्ठा करेंगे। जैसे तूफान से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वे अपने घरों में खाद्य सामग्री एकत्र कर रहे थे भविष्य के लिए और सेना भी सक्रिय थी। तभी हमें वहां एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी नाक से खून बह रहा था। वह सभी से कहते हैं कि जहां धुंध है वहां मत जाओ, वह जगह खतरनाक है और कुछ है। इस बीच एक बड़ा बवंडर आता है जो धुंध से बना था। यह लोगों को कवर करता है। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे। हर कोई अपने बच्चों और परिवार के साथ दुकान में छिप जाता है। इसी बीच एक महिला बोलती है कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। क्या कोई मेरी मदद करेगा? क्या कोई मेरे साथ बाहर आएगा? किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि सभी को अपनी जान की परवाह है। वह महिला खुद अपने बच्चों की खातिर बाहर जाती है। अब हम देखते हैं कि डेविड का बेटा डर गया था और उसे ठंड लग रही थी। डेविड उससे कहता है, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक कंबल लाऊंगा, यहां रहें। और भी लोग थे जिनसे उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहा। वह कंबल लाने जाता है। यहां वह देखता है कि किसी चीज से धुआं निकल रहा है और वह उस जनरेटर को बंद कर देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई है, कोई उसे देख रहा है। डेविड तुरंत वहां से भाग जाता है। जब वह बाहर गए तो सभी स्टाफ सदस्य बात कर रहे थे कि किसी ने जनरेटर बंद कर दिया है, हमें इसे चालू करना होगा। डेविड ने उन्हें वहां जाने से मना किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ठोस खतरा है। वे उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब स्टाफ अंदर जाते हुए देखता है, उन्हें पता चलता है कि जनरेटर के साथ एक समस्या है जिसे बाहर निकालने पर हल किया जा सकता है। एक कार्यकर्ता का कहना है कि मैं बाहर जाकर कर सकता हूं, मैं इन बातों से नहीं डरता। फिर वह धीरे धीरे शटर खोलता है ताकि लड़का बाहर जा सके। लेकिन वे देखते हैं कि बाहर धुंध है और फिर उस धुंध से किसी का तंबू निकल आता है। यह उस लड़के के पैर को अपनी ओर खींचता है। डेविड तुरंत उस लड़के को पकड़ लेता है उसे बचाने के लिए। ऑक्टोपस जैसा तंबू उस आदमी को अपने साथ खींच लेता है। डेविड कुछ नहीं कर सका। डेविड ने इसके तंबू का कुछ हिस्सा काट दिया। अब वो स्टाफ मेंबर्स बाहर जाते समय सभी को यह बात बताते हैं, लेकिन कभी उनसे कहते हैं कि हमें डराओ मत। तब वे उस मनुष्य को उस स्थान पर ले गए जहां तंबू का एक भाग था। जैसे ही वे उस हिस्से को छड़ी से छूते हैं वह पुनर्जीवित हो जाता है। यह पानी जैसा हो जाता है और बाहर आ जाता है। इसके शरीर से जुड़ना या ठीक होना। वह आदमी डर जाता है और उनसे कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। जिस दुकान में वे थे उसकी खिड़कियां और दरवाजे कांच के बने थे। उन्हें खतरा है कि बाहर का जीव शीशा तोड़कर अंदर आ सकता है और अगर वह हमें देख भी ले तो अंदर आ सकता है। इसलिए वे अलग अलग चीजों से शीशे को ढक देते हैं। इस बीच डेविड के पड़ोसी का कहना है कि आप पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। धुंध किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मैं बाहर जाऊंगा। उसके साथ और भी कई लोग थे जो जीवों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब दाऊद ने एक मनुष्य की पीठ पर रस्सी बांधी कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा हूं। वे सब उस दाऊद के पड़ोसी के साथ बाहर जाते हैं। इस बीच डेविड को उस रस्सी पर कुछ दबाव महसूस होता है।
वह रस्सी को इतना खींचता है कि उस आदमी का आधा शरीर भी रस्सी के साथ आ जाता है। यह देख सभी चीखने चिल्लाने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है, लेकिन वे कोई उपाय नहीं निकाल पाते। हर जगह अंधेरा था क्योंकि जनरेटर बंद था और रोशनी नहीं थी। लोग मशाले जलाते हुए समय गुजार रहे थे। इस बीच वे देखते हैं कि कांच पर उड़ने वाले कीड़े बैठे हैं। वे अजीब कीड़े थे, लेकिन इसके बारे में और अधिक, उन कीड़ों को खाने के लिए विशाल जीव उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा जीव पहले किसी ने नहीं देखा था। इस बीच अंदर के लोग यह जान लेते हैं कि प्रकाश उन छोटे छोटे कीड़ों को आकर्षित कर रहा है। अगर वे सभी अपनी मशालें बंद कर देंगे तो जनरेटर चालू था और प्रकाश को पूरी तरह से बंद करना असंभव था। चिड़िया बग खाते समय शीशा तोड़ देती है और यह अंदर आ रही एक महिला को काटता है। इससे उस महिला की मौत हो जाती है। एक विशाल पक्षी भी मनुष्य की जान ले लेता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो उन पक्षियों को आग लगाने वाला था। वह खुद आग लगाता है। तभी हम देखते हैं कि महिला और उसके सामने एक उड़ता हुआ कीड़ा आ रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन वह महिला प्रार्थना करने लगती है और वह बग उसे बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। वे सभी सोचते हैं कि शायद यह एक अच्छा तरीका है और शायद वह एक शुद्ध महिला है। ऐसा लगता है कि यह महिला सब कुछ जानती है और उसका भगवान से गहरा संबंध है। उड़ने वाले कीड़ों ने कई लोगों को घायल कर दिया है। वे दर्द कर रहे थे तब डेविड कुछ लोगों से बात करता है। इनके इलाज के लिए हमें मेडिकल स्टोर से दवाएं लानी पड़ती हैं। अब दाऊद और उसके साथी दुकान पर पहुंचे, लेकिन वे देखते हैं कि एक सुरक्षा गार्ड एक जाल में लिपटा हुआ है। अजीब सी बात थी क्योंकि उसकी हालत खराब थी और वह उनसे कहता है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है, यह हमारी गलती है। उस आदमी के शरीर से कई मक्खियां निकलती हैं। वे उन पर अपना जाल फेंकते हैं। मकड़ी आदमी के पैर पर अपना जाल फेंकती है। यह जहरीला पदार्थ था, इससे उसका पैर जलने लगता है। उसे दर्द होता है और फिर वह मर जाता है। उसके साथ एक और आदमी मकड़ी ने उसके चेहरे पर अपना जाल फेंका है। वे और नहीं थे, अन्य वहां से लौट जाते हैं। एक सेना का अधिकारी था जो पहाड़ों पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, जहां धुंध दिखाई दी। डेविड उससे पूछता है कि क्या आप इस धुंध के बारे में जानते हैं कि यह कहां से आई। वह उसे बताता है कि जिन पहाड़ों पर हम ड्यूटी कर रहे थे वहां एक पोर्टल था। हम मानते हैं कि ये एलियंस और जीव उसी पोर्टल से आ रहे हैं। उस जगह का माहौल भी ऐसा ही है, इसलिए यहाँ धुंध दिखाई दी। इसी बीच भगवान से संबंध रखने वाली लड़की वहां आ जाती है। वह हमेशा प्रार्थना करके बच जाती है। वह आती है और सेना अधिकारी से कहती है कि यह तुम्हारी गलती है। जब हम अपना जीवन खुशी से जी रहे थे तो आप भगवान के फैसलों में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? आपने खुद पोर्टल क्यों खोला और सारी परेशानी हम पर आ गई? तुम मरने के लायक हो। एक आदमी वहां खड़ा था, उसे लगता है कि महिला सही कह रही है। आदमी उसे खंजर से घायल कर देता है। अब वे सभी जो उस महिला पर विश्वास कर रहे थे उस सेना अधिकारी को बाहर भेज देते हैं ताकि प्राणी उसे खा जाए या उसे अपने साथ ले जाए। किसी को उस पर दया नहीं आई। जल्द ही एक प्राणी उसे अपने साथ ले जाता है और वे वहां एक रात बिताते हैं। उनका प्लान है कि वे सुबह यहां से दौड़ेंगे। अब सुबह दाऊद अपने साथियों से कहता है कि हमें यहां से जाना है, लेकिन महिला दिखाती है कि वह शुद्ध है। वह दाऊद से कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, नहीं तो जीव हम सबको मार डालेंगे। स्त्री के साथियों ने भी दाऊद को अपने साथ आने से मना किया। वे तय करते हैं कि उन एलियंस को रोकने के लिए हमें एक और कुर्बानी देनी होगी। इस बार यह बच्चे का होगा। दाऊद, यहाँ तुम्हारा पुत्र है जो एक बच्चा है, हमें उसकी कुर्बानी देनी है। डेविड कहता है कि कभी नहीं और उसके साथी उन्हें रोकते हैं। इस बीच डेविड का एक साथी उसे गोली मार देता है और उसे मार डालता है। यह उनका अच्छा कदम था। वह महिला दूसरों को फंसाकर गलत रास्ते पर ले जा रही थी। डेविड अपने बेटे को गोद में लिए और अन्य बाहर जाते हैं ताकि वह भी इस कार में बैठ सके और यहां से चल सके। लेकिन तभी उनके सामने एक जीव आता है जो 2-3 लोगों को मार देता है। बाकी लोग डेविड की कार में चले जाते हैं और घर चले जाते हैं। अपने रास्ते में वे देखते हैं कि घर, कार और सब कुछ नष्ट हो गया है। जब दाऊद घर पहुंचा तो वह टूट गया था कि उसके घर में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। उसकी पत्नी भी नहीं रही। डेविड अपनी कार लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि अब वह यहाँ कैसे रह सकता है। आगे बढ़ते हुए उनकी कार के सामने एक विशालकाय जीव आता है। यह भयानक लग रहा था और इसके कई पैर हैं, लेकिन डेविड अपनी कार चलाता है।
अब लगातार गाड़ी चलाने की वजह से उनकी कार का ईंधन खत्म हो गया था। यहाँ उनकी जान जोखिम में है, क्योंकि जीव किसी को बाहर नहीं छोड़ रहे थे। वे एक दूसरे से बात करते हैं और वे तय करते हैं कि हम कभी भी एलियंस के सामने अपने शरीर को भोजन के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन उन्हें हमें मारने नहीं देंगे। डेविड ने अपनी बंदूक निकाली जिसमें 4 गोलियां थीं। वह सभी को गोली मारता है और उन्हें मारता है। अब वह अकेला रह गया था। यहाँ तक कि दाऊद ने अपने पुत्र को भी मार डाला है। फिर वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और एलियंस को अपना खाना बनने के लिए बुलाता है, क्योंकि वह जिंदा नहीं रहना चाहता। इस बीच सेना वहां आती है और उससे कहती है कि हम उसे बचा लेंगे। हमने दूसरों को बचाया है। हम उन एलियंस और जीवों को नियंत्रित करने का तरीका जानते हैं। वे मकड़ियों के जाले जला रहे थे और एलियंस से भागते हुए सभी को बचा रहे थे। डेविड देखता है कि उस महिला को भी बचा लिया गया है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए दुकान से बाहर गई थी। यहाँ डेविड को बुरा लगता है, क्योंकि अगर वह कुछ समय के लिए रुक जाता तो उसका बेटा और साथी भी बच जाते, क्योंकि सेना ने दूसरों को बचाया है। डेविड ने उन्हें मारने के लिए बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का उसे पछतावा हो रहा था और वह रोने लगा। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो थंडरपोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।